हाँ जी, तो ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ये रेजोनेंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। कि मतलब एनएमआर जो तुम्हें सिग्नल मिलते हैं वो आखिर मिलते कैसे हैं, ठीक है। ठीक है ना, आखिर मिलते कैसे हैं ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है, एनएमआर सिग्नल कैसे आते हैं ये बता रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो, होता क्या, देखो तुम्हारे एक लेवल में क्या है, पूरे भाई मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मस्त राज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मस्त तरीके से, गजब तरीके से बैठे हैं भाई, ठीक है। अब होगा क्या, ये भाई यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, बी की जो वैल्यू लिख रहा हूं, बी नोट की जो वैल्यू लिख रहा हूं वो है भाई भाई 0 सन्नाटा चुपचाप है 0। बी मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके ऊपर अभी डीजनरेट है, ये कैसे डीजनरेट लेवल है, इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही। अब क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस पे, क्या कर दिया, बी नोट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी, कुछ ना कुछ लगा दिया भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या होगा भाई, राज की बातें देखो, ये स्प्लिट हो जाएगा, डीजनरेट नहीं रहेगा, अलग अलग एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। किस किस में, देखना, ध्यान देना मेरी बात पे, दो स्टेट में टूट जाता है भाई ये। एक को बोल जाते हैं एल्फा स्टेट, ठीक है जी, और दूसरी बोल जाते हैं बीटा स्टेट, ठीक है जी। अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, जो अल्फा स्टेट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो कभी देखना यहाँ पे एनर्जी E1 E2 कुछ भी लिखा हो तो ध्यान रखना, ये गलतियां मत करना यहाँ पे भाई, ठीक है ना। E1 E2 2 करके भी दे तो देख लेना, E1 की एनर्जी क्या है, कम, जो नीचे रहेगा भाई उसकी एनर्जी तो कम ही रहेगी, और जो ऊपर हवा में उड़ रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अब देखो होता क्या है, ये डीजनरेट थे, अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे मोलिक्यूल है, ये नीचे वाले स्टेट में ज्यादा, बोल्ट्जमान का रूल याद है कि इस स्टेट में क्या होते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा होता है, ट्रांजिशन, भाई उड़ उड़ के कहां जा रहे हैं, ऊपर वाले लेवल्स में, ठीक है। ये ऊपर वाले लेवल्स में जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांजिशन हुआ ना उसे रेजोनेंस शो कर रहा है, मतलब अलग अल्फा स्टेट बीटा स्टेट मस्त घूम रहा है मजे लेते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, डेल्टा ई एनर्जी निकालते हैं ना, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या यहाँ पे फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन पूछता है, देखो कैसे, डेल्टा ई, ध्यान देना डेल्टा ई क्या आता है, सबसे पहले तुम्हें भाई आराम से पढ़ता है, डेल्टा ई क्या आता है, एच न्यू, एच न्यू की इक्वल टू बोलते हो ना, विच इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये भी बोलते हो, सब पता है तुम्हें, वेव नंबर, ठीक है। अब देखो जो मेन फॉर्मूला यहाँ आता है, जो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान देखो यहाँ आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, देखो यहाँ ये क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई एच डॉट, और क्या लिखूं, और यहां पे अपन देखो क्या लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी नोट, ठीक है। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये मेन चीज जो तुम्हें याद रखनी है भाई, ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेन फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें कुछ भी दे देगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो वगैरह। देखो क्वेश्चन वो कैसे बनाता है, मेरी बात पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा हूं, जो डेल्टा ई है, देखो नोट करना, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी की, अरे हाँ फ्रीक्वेंसी की तो है, देखो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये बात बता रहा हूं, गायरोमैग्नेटिक के कैसे प्रोपोर्शनल है, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गायरोमैग्नेटिक रेशियो के भी, ठीक है, और बी नोट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन यहीं से बनाता है, तुम्हें ये बात पता है ना तो तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे आराम से। अरे टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे, ध्यान से देख लेना भाई, ये रेशियो है तुम्हारा, जी हाँ ये रेशियो है तुम्हारा, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, ठीक है जी। ये चीज इससे क्वेश्चन बनाता है, अलग अलग क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा, नहीं देख लेना इससे क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आए क्वेश्चन वो मैं सोल्व भी करवा दूंगा, कुछ नहीं करता। देखो क्या करता है वो, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी यही बता देता हूं, क्या करेगा वो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो तुम्हें पता है, कुछ भी दो वैल्यू दे देगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो की, मतलब ऐसे कर देगा, देखो R1 कर दिया, गायरोमैग्नेटिक आर नहीं है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको 2 कर दिया, ठीक है जी। बी नोट के साथ रिलेशन क्या आएगा, ऐसे तो लिखोगे, इन चारों में से कोई भी एक चीज गायब कर देगा और पूछ लेगा तुमसे, बताओ अब गायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछ लेगा, बी की वैल्यू पूछ लेगा, नहीं इससे कोरिलेट करवा देगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो यार तुमसे बच्चों की तरह क्वेश्चन ही पूछा, ये रिलेशन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है ना।
आगे चल तू सर जी मैं, अब ध्यान देने मेरी बात पे, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करें। देखो ये देखना आ गया ना कि देखो ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है ना, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या रेजोनेंस शो कर रहे हैं, उसी की ट्रांजिशन की वजह से ये अपन को स्टेट मिलती है अलग अलग, उन्हीं की, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नाम का मतलब समझेगा ये बताओ, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और देखना ग्राउंड स्टेट में ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बोल्ट्जमान का रूल। चलो तुम्हें यहीं पे मैं सिखा देता हूं एक और चीज, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना यहीं पे ध्यान दे लो भाई। क्या कहना, बोल्ट्जमान सर जी याद है क्या, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख रहा हूं, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो। क्या था वो, ये कहता था भाई जो ग्राउंड स्टेट का जो लेवल होता है उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, मतलब इस वाले स्टेट में क्या होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। मतलब कि यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन में मान रहा हूं, कुछ ही क्या है, बीटा पॉपुलेशन, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह, उसकी पॉपुलेशन बीटा स्टेट में, और एन को ये कह रहा हूं अल्फा स्टेट में, ठीक है। अब देखो बोल्ट्जमान ने कहा था यहाँ पे, ये देखो एक रिलेशन याद रखना, क्या कि एन बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहे किससे, एन अल्फा से। ये चीज समझे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बीटा स्टेट आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द अल्फा स्टेट, ठीक है ना। किसकी वजह से भाई, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की वजह से, कि कम एनर्जी वाले ज्यादा होते हैं। अरे यहीं से यहीं पे तो ट्रांसफर करवाओगे, एक्साइटेशन यही तो होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में, ऐसा थोड़ी ना पहले से भाई ऊपर सज धज के बैठे हैं भाई अब हमारा ट्रांजिशन होगा। अरे यहां से ट्रांजिशन होता है जब उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो ध्यान देना, फॉर्मूला पढ़ते हैं ये, क्या, एन अल्फा बाई एन बीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। ये भाई पढ़ के आता है फॉर्मूला सीधे बच्चे की तरह, अच्छे की तरह। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बताया भी होगा। अरे मैं टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूं क्या, थोड़ा भाई ध्यान से देख लो, सीधा सीधा लिख देते हैं अब, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। अब देखो यहाँ जो डेल्टा ई आया है, और डेल्टा ई अपन ने निकाला थी यहाँ पे, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले क्या डेल्टा ई की वैल्यू लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी याद करना, यहीं पे लिख दूं, चलो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डेल्टा ई की वैल्यू क्या थी, ध्यान करो, डेल्टा ई की वैल्यू क्या थी, जल्दी से देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशो डिवाइड बाई 2 पाई एच डॉट बी नॉट, यही थी ना, और डिवाइड बाई किसके, केटी ओवर आ गया, यहाँ पे केटी ओवर है ना, तो ये जो वैल्यू आ गई, ये समझ रहे हो, ये रिलेशन आ चुका है। अब यहां से कुछ भी तुम्हें, ये क्या प्लैंक कांस्टेंट है, बी नॉट तुम्हें दे देगा, या फिर कुछ भी, ये क्या के कांस्टेंट है, टेम्परेचर वगैरह। अब कोई भी चीज मिसिंग करके तुमसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है जी। आगे जब ये फॉर्मूला देख लोगे ना भाई, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूं तो ध्यान रख लेना, थोड़ा सा सीधा करके लिख लियो तुम अपने, ठीक है, ये चीज पूछता है तुमसे।